आप सभी विद्यार्थियों का कक्षा 9 में स्वागत है। आपके पाठ्य पुस्तक की साहित्य सागर का कविता से पहला अध्याय मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है साखी और रचनाकार है कबीरदास जी। कबीरदास जी का पहला साखी जो आपको पुस्तक में दिख रही है, गुरु गोविंद आओ खड़े का केला गोपाए, बलिहारे गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से कहते हैं कि मेरे सामने मेरे गुरु और ईश्वर दोनों ही खड़े हैं, पर मैं इस असमंजस में हूँ कि किनके चरणों को मैं पहले प्रणाम करूं। पर मुझे यदि उन दोनों में से पहले किसी का चुनाव करना है, चरण स्पर्श करना है, तो मुझे मेरे गुरु का ही करना है, क्योंकि गुरु ने ही तो मुझे ज्ञान प्रदान किए, जिस ज्ञान से मैं परमात्मा को जान सका। इसलिए मैं अपने गुरु का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे अपनी ज्ञान से परमात्मा तक पहुँचाए। अब दूसरी साखी की ओर बढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है माय नहीं। प्रेम लगी अति साथी तामे दो न समाही। जब मेरे अंदर अहंकार का भाव पड़ा था तब ईश्वर नहीं थे। जिस दिन मैंने अहंकार का त्याग कर दिया, उसी दिन से ईश्वर मेरे हृदय में आ बसे। ईश्वर के आते ही मैं काम, क्रोध, मोह, माया, लालच, तृष्णा आदि शत्रुओं से मुक्त हो गया। कहते हैं प्रेम की गली बहुत सांकरी होती है, अर्थात बहुत कष्ट में होती है। भक्ति का मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए इस हृदय में भक्ति भाव और अहंकार एक साथ नहीं समा सकता, तो हमें अपने हृदय में ईश्वर का स्थान देना चाहिए। ईश्वर के स्थान होते ही हमारे अंदर की अहंकार, बुराइयां सब नष्ट हो जाएगी। अब आते हैं तीसरी साखी की ओर। कांकर पाथर जोरी के माजित लय बनाई, ता चढ़ी मुल्ला वाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कंकड़ पत्थर को जोड़कर एक सुंदर सा मस्जिद बना लिया गया। उसके कंगूरे पर चढ़कर मौलवी अजान देता है, अपने अल्लाह को पुकारता है। उसको ऐसा कर एक कबीरदास जी कहते हैं, क्या अल्लाह को सुनाई नहीं देता? अल्लाह बहरे हो गए हैं? पर ऐसा नहीं है। अल्लाह तो मन की पुकार सुन लेते हैं, और वो पुकार श्रद्धा से की गई हो। तो इस पर कबीरदास जी हमारे उस पूजा पद्धति पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, खास करके मुस्लिमों पर जो 5 वक्त का अजान देते हैं, पर सही मायने में वो अल्लाह को नहीं समझ सकते। अल्लाह को समझने के लिए, अल्लाह को जानने के लिए मन के अंदर झांकना चाहिए। इसलिए तो उनके द्वारा रचित एक कविता मेरे मन में स्मरण हो रही है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। खोजी हो तो तुरते मिले पल भर की तलाश में। अब चलते हम चौथा साखी की ओर। पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूछूं पहाड़, ताते चाकी भले पीस खाए संसार। कहते हैं पत्थर को पूजने पर यदि ईश्वर मिलते तो मैं पहाड़ की पूजा करता और ईश्वर को पा लेता। पर आज तक मैंने ऐसा न सुना है कि किसी ने पत्थर को पूजा हो और उन्हें भगवान मिल गया हो। मेरे नज़र में तो घर में रखी हुई चक्की सबसे ज़्यादा प्रिय है।
महत्वपूर्ण है, जिसमें पिसा हुआ अनाज को खाकर हम अपने भूख मिटा सकते हैं। इसलिए जो करीब है, जो पास है, वह उसको हमें महत्व देना चाहिए। तो कबीरदास जी ने इस साखी के माध्यम से हिंदुओं पर भी कटाक्ष किया है कि भूखा रहकर, मंदिर मंदिर भटक कर हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हमारा साईं तो हमारे अंदर बसे हुए हैं, सांसों के रूप में बसे हुए हैं। तो हमें अपने को पहचानना है। अब बढ़ते हैं उनकी अंतिम साखी की ओर। सात समुद्र की मासी करो, लेखनी सब बनराई, सब धरती कागज करो, हरि गुण लेखा न जाई। यहाँ आपके पुस्तक में देख सकते हैं, कुछ पंक्तियाँ इधर उधर हो गई है, जिसकी सही पंक्ति होगी, सात समुद्र की मासी करो, लेखनी सब बनराई, सब धरती कागज करो, हरि गुण लेखा न जाई। कहते हैं सात समुद्र को स्याही बना ली जाए, समस्त वन समूहों को अर्थात जंगलों को कलम, सारी धरती को कागज, फिर भी ईश्वर के गुण को लिख नहीं सकते। ये सब के सब समान कम पड़ जाएंगे, पर ईश्वर का गुण कभी कम नहीं हो सकता। ईश्वर तो अनंत है, ईश्वर के गुण अनंत है। इसलिए हमें ईश्वर को समझना हो तो अपने अंदर की गहराई में जाना होगा। बस इतना ही कह के मैं आज की कक्षा को विराम देता हूँ।